प्रदेश जनता दल यू के निर्देशानुसार बिहार के सभी जिलों में आज जनता दल यू ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। प्रेस वार्ता का आज का मुख्य विषय है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव में बिहार की सरकार और हमारे सर्वमान्य नेता बिहार के मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने जो पिछले वर्षों बिहार के अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों को जो उन्होंने राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए जो आरक्षण दिया था, उस आरक्षण को खत्म करने की एक खास पार्टी के द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है। आप तमाम मीडिया के साथियों को मालूम होगा कि पहली बार बिहार सरकार ने 2006 में पंचायत व्यवस्था में अत्यंत पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का काम किया था। फिर 2007 में नगर निकाय के चुनाव में अत्यंत पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का काम किया था। और सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया था कि इस त्रिस्तरीय पंचायत में के चुनाव में उन्होंने आधी आबादी को उन्होंने 50% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया था। और उस आरक्षण लागू होने के बाद 2006 से लेकर के अभी तक 4 बार पंचायत का चुनाव हो चुका है। लोग वार्ड सदस्य बने, पंचायत समिति सदस्य बने, मुखिया बने, ब्लॉक के प्रमुख बने, जिला परिषद के चेयरमैन बने उसी आरक्षण के तहत। और नगर पालिका का भी 3 चुनाव हो चुका और आरक्षण का लाभ अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों को मिला। हमारे बिहार के माँ और बहनों को भी 50% जो हिस्सेदारी दी गई थी वो भी मिला। अभी जो वर्तमान नगर निकाय का जो चुनाव की जब अधिसूचना जारी हुई, उसी समय से जब से हमने एनडीए से नाता तोड़ा और हम लोगों ने महागठबंधन की सरकार बनाई, एक षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाने लगा कि किस तरह पिछड़ा और अति पिछड़ा के बीच माननीय नेता नीतीश कुमार जी की छवि को खराब की जाए। तो जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता है तो वो हथकंडा का इस्तेमाल करते हैं, षड्यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, कानून के दाव पेच में फंसा करके वो पिछड़े अति पिछड़ों का हक हिस्सा छीनने का काम करते हैं। और उन्होंने इस षड्यंत्र के तहत कोर्ट में गए और कोर्ट में जा कर के इस चुनाव पर उन्होंने ग्रहण लगाने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। आप सभी लोगों को मालूम है कि चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी थी, नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई, सभी उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह आवंटित हो गया, सभी लोग प्रचार प्रसार में लग गए। इसके बाद माननीय न्यायालय ने एक दिशा निर्देश देते हुए तत्काल चुनाव पर रोक लगा दिया। माननीय न्यायालय के दिशा निर्देश के आलोक में बिहार सरकार ने एक डेडिकेटेड कमीशन अत्यंत पिछड़ा वर्ग का गठन किया, जो पूरे बिहार के हर एक शहरी क्षेत्र में जाकर के उन्होंने सर्वे किया और सर्वे करने के बाद फिर उसका रिपोर्ट माननीय न्यायालय में समर्पित हुआ। और माननीय न्यायालय में समर्पित होने के बाद जब माननीय न्यायालय से संतुष्ट हुए तो तुरंत फिर चुनाव आयोग सक्रिय हुआ और 18 तारीख और 28 तारीख को पूरे बिहार में नगर निकाय का चुनाव होने जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए इसी तरह का मामला मध्य प्रदेश में भी उठा था
और मध्य प्रदेश में भी पिछड़ा वर्ग आयोग है, जिसके 3 सदस्य माननीय भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उस आयोग की अनुशंसा के आलोक में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया और मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ। और हमारा जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग है, जिसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश हैं, जिनकी अध्यक्षता में ये कमेटी है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ने सर्वे रिपोर्ट करके बिहार सरकार को दिया। फिर पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी उसकी संपुष्टि की और आज यह चुनाव की तारीख तय हो गई। लेकिन आए दिनों आप देखेंगे कि अखबार के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, विभिन्न मंच से, कल तक ये क्या बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कि जो चुनाव मैदान में जो उम्मीदवार उतरा उसका ढेर सारा रुपया खर्च हो गया, सरकार उसका रुपया वापस करे। नॉमिनेशन में खर्चा हुआ, प्रचार में खर्चा हुआ, उसका रुपया वापस करे। और आज जब फिर चुनाव की तारीख तय हो गई, उसी पुराने नियम कायदे के हिसाब से और माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के आलोक में जब बिहार सरकार ने काम को आगे बढ़ाया, कल तक ये कह रहे थे पैसा वापस कीजिए, आज कह रहे हैं कि फिर नया चुनाव की तिथि निर्धारित कीजिए। ये क्या बोल रहे हैं? कल कह रहे हैं कि उम्मीदवार का रुपया खर्चा हो गया, उसका पैसा वापस करो। आज फिर वही उम्मीदवार फिर मैदान में है तो कहते हैं कि नए सिरे से फिर से नामांकन की प्रक्रिया होनी चाहिए। तरह तरह का षड्यंत्र, ये घोर पिछड़ा विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, घोर अत्यंत पिछड़ा वर्ग विरोधी है, दलित महादलित की विरोधी है, अक़लियत की विरोधी है, यह विकास का विरोधी है। इसीलिए आज हम लोग हमारे माननीय जाले के पूर्व विधायक आदरणीय श्री रामनिवास प्रसाद जी मेरे पास बैठे हुए हैं, हमारे पार्टी के पूर्व जिला मुख्य प्रवक्ता आदरणीय अंजित चौधरी जी बैठे हैं, हमारे पार्टी के नेता राशिद जमाल साहब हैं, जिला परिषद पति और पूर्व जनता दल यू के जिला के युवा के अध्यक्ष आदरणीय कमलेश कुमार मंडल जी हैं, पूर्व नगर के अध्यक्ष दीदार हुसैन चांद साहब हैं, हमारे आदरणीय नेता रविंद्र यादव जी हैं। तो हम लोग आज आपको इसलिए आमंत्रित किए कि भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्र कर रही है पिछड़े अति पिछड़ों के खिलाफ, उनके हक और हिस्सेदारी के खिलाफ, ये आम जनता के बीच में जाना चाहिए। और आम जनता के बीच में जाने के लिए आपका जो यह प्रिंट मीडिया है, आपका जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपके जो सोशल मीडिया हैं, इनका एक अहम हिस्सेदारी है, अहम रोल है, जिसकी मैं अपनी ओर से सराहना करता हूँ। समाज के अंदर वंचितों के खिलाफ क्या षड्यंत्र हो रहा है, कहाँ क्या कमियां हैं, इन सारी कमियों को समय समय पर आप मीडिया के साथी उजागर करते हैं, आम जनता के बीच जाती है और सरकार सतर्क होता है और विवश होकर के सरकार को जनता के हितों में फैसला लेना पड़ता है। तो कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जो षड्यंत्र करके, तोड़ जोड़ करके वह चाहती है कि हम सत्ता पर कब्जा करें। अति पिछड़ा वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उसके झांसा में आ जाते हैं। इन सब चीज़ों से सतर्क करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को रोकने के लिए आज यह प्रेस वार्ता बुलाई गई है। आप लोग इस प्रेस वार्ता में आए, आपका स्वागत है।